हर एक छोटा से छोटा एक गिलास पानी के लिए मैं फैमिली पे डिपेंड हो गई। मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वही हमारी सेवा करते थे। इस तरह से मेरे 11 साल बीत रहे थे। कुछ लोग बोलते थे इससे अच्छा इसको जहर दे दो, मर जाएगी, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये सब सुन के बहुत दुख फील होता था कि भगवान जी इससे अच्छा तो मुझे मौत दे दो, या फिर मुझे अपने पास बुला लो, या फिर कोई सही रास्ता लगा दो। तो अगर हम इतना ऊंचाई से गिरने के बाद अगर हम जीवित बचे तो भगवान ने कुछ न कुछ खास जरूर सोचा हमारे लिए, तभी तो जीवित रखा। क्योंकि छोटा सा एक्सीडेंट के बाद इंसान की डेथ हो जाती है। तो कुछ खास रखा हो तो कुछ करो भगवान जी, या तो सही रास्ता लगाओ या तो अपने पास बुलाओ। क्यों इस तरह से कष्ट झेला। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਕਸਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਨੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਰ ਸਮਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਸਵਿਗੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਗਰਲ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਿਚਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਬਿਤਾਏ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। आज से 15 साल पहले की बात है। 2007 में जब मैं साइकिल चलाते आ रही थी ब्रिज से, तो मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और मैं ब्रिज से नीचे गिरी, जिसकी वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई और मेरी आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। उसके बाद मैं बेड पे ही रहने लगी। हर एक छोटा से छोटा एक गिलास पानी के लिए मैं फैमिली पे डिपेंड हो गई। मेरे मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वही हमारी सेवा करते थे। इस तरह से मेरे 11 साल बीत रहे थे। बेड पे रहते रहते कहते हैं आसपास के लोग मिलने आते थे, वो सब भी ऐसे बोलते थे कि ओहो बेटी है, अब तो ये बोझ बन के रहेगी लाइफ टाइम माँ बाप के ऊपर। तो इस तरह के वर्ड सुन के बहुत दुख होता था। कुछ लोग बोलते थे इससे अच्छा इसको जहर दे दो, मर जाएगी, सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये सब सुन के बहुत दुख फील होता था कि भगवान जी इससे अच्छा तो मुझे मौत दे दो। तो आधी बॉडी जब पैरालाइज होती है हमारी, तो बॉडी में सेंसेशन बिल्कुल नहीं होता, कुछ भी कटेगा चुभेगा कुछ नहीं पता होता। तो क्या बेड पे रहते मुझे बेड सोर हो गया था बहुत बड़ा, जो 4th स्टेज चला गया था। तो यहाँ जब चंडीगढ़ सर भैया को पता चला कि ऐसे बेड सोर भी है, ये सारी कंडीशन हमारी पता चला, तो यहाँ बुला कर उन्होंने सबसे पहले मेरे बेड सोर की सर्जरी कराई। जो हमारे फाउंडर हैं चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब की, निकी पवन कौर मैम, उन्होंने फिर उसके बाद सर्जरी के बाद मेरा रिहैब कराया। रिहैब के बाद मुझे इंडिपेंडेंट बनाया कि जो मैं अपना काम सारा खुद से कर सकती हूँ, मैं बाहर आ जा सकती हूँ, सारा कुछ कर सकती हूँ, किसी के ऊपर बोझ बन के ना जीऊँ इस लायक। उसके बाद मुझे स्पोर्ट्स ज्वाइन कराया। स्पोर्ट्स में मैंने लॉन टेनिस खेली, टेबल टेनिस खेलती हूँ, बास्केटबॉल नेशनल खेला है, और मैंने स्विमिंग करी है, स्कूबा डाइविंग करी, और मैं फैशन शो भी किया है। उसके बाद मैंने फैशन शो के बाद मैंने टेबल टेनिस अभी नेशनल भी खेला है, और ओपन व्हीलचेयर टेबल टेनिस खेला है, उसमें मैंने 2 गोल्ड मेडल भी जीता है। ਜੋ ਕੁੜੀ ਕਦੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ कोई हद नहीं सी। 15 दिन पहले ही मैंने ये स्विगी डिलीवरी जॉब ज्वाइन किया। तो IIT मद्रास एक कंपनी है जो न्यू मोशन व्हीलचेयर बनाती है, और न्यू बोल्ट जो हमारे लिए ये बाइक बनाया हमारे लिए कि हम बाहर आ जा सके। तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब को ये दिया, प्रोवाइड किया कि आप जो भी अगर कोई जॉब करना चाहते हैं, कुछ अलग कुछ करना चाहते हैं, उनको आप ये दे सकते हैं। तो चंडीगढ़ स्पाइन रिहैब से मैम को लगा कि मुझे देना चाहिए कि मैं कुछ जॉब करना चाहती थी। तो इस तरह स्विगी के बारे में पता चला, तो मैंने मैम से बोला कि हाँ हम कर सकते हैं मैम। तो उन्होंने ये चेयर मुझे प्रोवाइड किया और मैं इस साथ के साथ जॉब स्टार्ट किया। ये मैं सुबह सबसे पहले रूटीन है, मैं रेडी होकर उसके बाद योगा करती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट के बाद मैं रेडी होती हूँ कि 9:30-10 के बीच मैंने लॉगिन करना है ID, जो ऑनलाइन ही होता है सारा कुछ। तो लॉगिन करके मैं रखती हूँ, फिर जैसे ही ऑर्डर आते हैं मैं वहाँ से चलती हूँ। इस जॉब को मैंने इसलिए किया कि जॉब के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स भी खेल सकूंगी, और मैं नेशनल टेबल टेनिस प्लेयर हूँ। तो मैं आगे मैं नेशनल भी खेलना है, और नेशनल के साथ साथ मुझे पैरालंपिक्स तक पहुँचना है। कि मेरा ड्रीम है कि मैं पैरालंपिक्स खेलूँ और इंडिया के लिए गोल्ड लेके आऊँ। तो मैं तो पूरी मेहनत करना चाहती हूँ सर, बट यहाँ पे जैसे सेक्टर 50 जाती हूँ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, तो वहाँ पे बोलते हैं कि यहाँ हम बच्चों का ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपके लिए हमारे पास टाइम नहीं, जो कोच है वहाँ पे हम आपको टाइम नहीं दे सकते, मतलब वो हमें सिखा नहीं सकते। और नेक्स्ट ऐसे सेक्टर 23 में जाती हूँ, वहाँ बोलते हैं हमारा कालीन जो मैट्रेस है वो ख़राब हो जाएगा, आप व्हीलचेयर से आएंगे
तो फिर हम जैसे लोग कहाँ पे जाएं सीखने, और ना हमारे पास कोच है ना ही हमारे कोचिंग है। मुझे अगर हम स्पोर्ट्स अच्छे से खेलना चाहते हैं, हमें एक अच्छी कोचिंग और अच्छे कोच की जरूरत है सर। ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਟੂਟ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਹੈ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ।